प्रीवियस क्लासेस में हमने मांग के सिद्धांत में सारी चीज़ें, मांग के नियम वगैरह, मांग में वृद्धि होने की मांग के अपवाद वगैरह, हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। मांग की लोच वगैरह, अगर आप लोगों को चाहिए हो मांग की लोच या मांग के नियम, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोगों को वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे मांग में वृद्धि और मांग में कमी क्या कारण होता है जिसकी वजह से होती है। ठीक है, अभी तक हमने मांग के सिद्धांत का ही चैप्टर कर रहे हैं, इसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखो मांग में वृद्धि के कारण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। जब एक उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो मांग में हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि से अभिप्राय उसके मांग में होने वाले परिवर्तन से है कि जब हमारी व्यक्ति की क्या होगी, आय ज़्यादा होगी तो हम मांग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, जिससे उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जिससे कि मांग में वृद्धि होती है। सामान्य वस्तुओं का मतलब है कि जो भी हमारे यूजेस की चीज़ें हैं, जो कि हमें लगती हैं कि हाँ मेरे लिए ये बहुत यूज़फुल है, वो सारी चीज़ें उसमें क्या होगी, वो सामान्य चीज़ें हैं। तो वो कुछ चीज़ें यूज़फुल भी हो सकती हैं, कुछ विदाउट की भी हो सकती हैं, विदाउट यूज़फुल भी हो सकती है, लेकिन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी आय है। ठीक है, तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने की वजह से मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि हम मांग ज़्यादा करेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, जब प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। इसमें क्या बोला गया है, जब प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में, मैंने बता रखा है आपको प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती है। ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तुएं, इसमें देखो प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि से अभिप्राय एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, जब कीमत बढ़ेगी, किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो हम उसकी जगह पे दूसरी वस्तु की मांग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिसके कारण मांग में परिवर्तन होता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को और मांग में वृद्धि होती है, मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने बताया था कि जैसे हमने कॉफ़ी, चाय है हमारी और यहाँ पे हमारी कॉफ़ी है। ठीक है, अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, चाय का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या कॉफ़ी का यूज़ कर रहे हैं। मान लो हम कॉफ़ी का यूज़ कर रहे हैं, कॉफ़ी का दाम ज़्यादा हो जाएगा। जब कॉफ़ी का दाम ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग किस पे प्रतिस्थापन कर जाएंगे, चाय पे, क्योंकि चाय का दाम क्या है, कम है। तो किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर हम दूसरी वस्तु पे क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मांग बढ़ जाती है। तो आप एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें तो बेशक लिख सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों को ये टॉपिक आता है तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके आए, क्योंकि आपको पता है इसकी व्याख्या, इसके पॉइंट्स तो आप लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, ये आपको अगर कोई टीचर 3 या 5 नंबर का ये क्वेश्चन दे रहा है तो आप अगर इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो आपको डिफाइन करना होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखो, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड है हमारा पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी। मतलब पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताई थी कि जो एक दूसरे को क्या करती है, मिलाकर पूरा करती है। जैसे ये पेन है और इसके अंदर की स्याही, तो ये एक दूसरे को मिला के पूरा कर रही है। भाई बिना रिफिल के या बिना स्याही के आप लिख सकते हो क्या, नहीं। तो इसकी क्या हो रहा है, पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी हो रही है। इसमें देखो क्या बोला गया है, पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी होने से दूसरी की मांग बढ़ जाती है। अगर किसी एक वस्तु की कीमत में कमी हो गई तो क्या होगी, दूसरी की मांग बढ़ जाएगी। जैसे पेन की कीमत, अब मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे पूरक वस्तुएं हो गई, पेन है, पेन की कीमत कम होती है। मान लो पेन की कीमत हमारी कम होगी। ठीक है, तो पेन की कीमत अगर कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, पेन की ज़्यादा मांग बढ़ेगी। अगर पेन की मांग बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, स्याही की भी मांग बढ़ेगी, क्योंकि भाई इसके अंदर जो है वो स्याही ही तो है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर कीमत कम हो रही है पेन की तो हम पेन की मांग भी ज़्यादा बढ़ा देंगे और उसके अंदर की स्याही की मांग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे को मिला के पूरा करती है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। इसके आगे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा फैशन या जलवायु में परिवर्तन होने के कारण।
फैशन और जलवायु, इसको हम देखो यहाँ पे फैशन और जलवायु मैंने एक हेडिंग दी हुई है, आप यहाँ पे रुचि और प्राथमिकता भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो फैशन या जलवायु में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता में परिवर्तन होता है। यदि उपभोक्ता की जिन वस्तु के रुचि प्राथमिकता बढ़ जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण मांग में वृद्धि होती है। मतलब इसमें क्या बोला है कि जब एक उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता, जैसे मेरा क्या है, मैं खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और गेम्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। नहीं, थोड़ा ये वैसा हो जाएगा। मान लो मैं कुछ स्टाइलिश कपड़े ज़्यादा पहनती हूँ और फालतू चीज़ों में, मूवी वगैरह देखने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो प्राथमिकता और रुचि मेरी किस में है? कपड़े पहनने में, स्टाइलिश कपड़े पहनने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मूवी पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी की रुचि और प्राथमिकता क्या है, मूवी वगैरह, डांसिंग वगैरह, तो वो अपनी रुचि और प्राथमिकता किस पे दिखाएगा? मूवी और डांसिंग पे, ठीक है। स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मांग किसकी बढ़ेगी? स्टाइलिश कपड़े की। या अगर आपकी स्टाइलिश कपड़ों में इंटरेस्ट है तो स्टाइलिश कपड़ों की मांग बढ़ेगी। अगर आपका इंटरेस्ट मूवी में है तो आपका किस में बढ़ेगा? मूवी में बढ़ेगा। क्लियर है? आई होप आपको ये ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। आगे देखो नेक्स्ट, निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कमी होना, मतलब संभावना है, ठीक है। निकट भविष्य में कमी होने की संभावना है। तो इसमें बोला गया है, जैसे कि यदि उपभोक्ता निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कमी या परिवर्तन करता है तो वो वर्तमान में मांग में परिवर्तन करने का निर्णय लेगा। अगर क्या कर रहा है कि निकट भविष्य में, जैसे आज के टाइम में जब वो उपभोक्ता कमा रहा है तो वो कुछ पैसे को क्या कर रहा है? सेविंग करके रख रहा है और अपनी चीज़ों को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है कि भाई अभी मुझे पैसे खर्च नहीं करने हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत काम के पैसे कहीं और पे यूज़ करना है। और बाद में वह क्या करेगा? वर्तमान में मांग में परिवर्तन करेगा। अब जब उसके पास पैसे होंगे, उसकी उपलब्धता में कमी नहीं होगी, मतलब उपलब्धता में भविष्य में उसने क्या कर दिया? वस्तु की उपलब्धता में कमी हो गई। अब इसने क्या किया? जब वर्तमान जो उसका प्रेजेंट चलेगा तो उसमें वो क्या करेगा? मांग में वृद्धि करने का निर्णय लेगा कि भाई मेरे पास तो पैसे हैं, मैं इसको कैसे भी खर्च कर सकता हूँ, ठीक है। जिससे कि वर्तमान मांग में वृद्धि होगी और हमारी मांग में भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये हमारी संभावना है कि जब भविष्य में वस्तु की उपलब्धता अगर कम हो जाती है तो हम जिस वस्तु को पहले कम यूज़ कर रहे थे तो आज के टाइम में उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझ में ना आया हो तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, मैं दोबारा से डिस्क्राइब कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा क्या है? मांग में कमी। देखो, मांग में कमी और मांग में वृद्धि पॉइंट्स तो सेम है, लेकिन इसमें उपभोक्ता की आय में कमी हो जाएगी, ठीक है। उपभोक्ता के जब हम मांग में वृद्धि कर रहे थे तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही थी, और अब हम उपभोक्ता की आय में कमी करेंगे क्योंकि हम मांग का क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। क्लियर है? इसमें देखो क्या बोल रहा है, बहुत इजी है। अगर आप चाहो तो इसको 2 सेकंड के अंदर याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने ज़्यादा हार्ड भी नहीं लिखा है। आपके नोट्स जो हैं ये मैंने ज़्यादा हार्ड नहीं लिखे हुए हैं, आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। इसमें देखो क्या बोला है, उपभोक्ता की आय में कमी। उपभोक्ता की आय में कमी से अभिप्राय मांग में परिवर्तन से है। यदि उपभोक्ता की आय कम होती है तो वह निम्न कोटि वस्तुओं की मांग करेगा जिसमें मांग में कमी होगी। एक बात बताओ, जब उपभोक्ता की आय कम है तो वो बहुत ही आवश्यक वस्तुओं का यूज़ करेगा। आवश्यक का मतलब मक्के की रोटी मिल जाएगी, खा लेगा, या कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि उसका आवश्यकता थोड़ा बहुत पूरा कर सके, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इसलिए वो क्या करेगा? बहुत कम मांग करेगा लिमिटेशन के अकॉर्डिंग, जिससे उसकी सिर्फ जीवनी चलती रहे। इसकी वजह से वो अपने पेट को भरने के लिए निम्न कोटि वस्तुओं की मांग करेगा और बाकी वस्तुओं को क्या करेगा? कम करेगा कि भाई नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं वस्तु की मांग नहीं करूँगा या मैं वस्तु को नहीं खरीद करूँगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी, ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तुएं
प्रतिस्थापन वस्तुओं में क्या होना, कमी होना। इसमें बोला है प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी होने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाएगी, जिसके कारण मांग में कमी होगी। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जब हम किसी दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कीमत में कमी होने पर दूसरी वस्तु की कम मांग हो जाएगी। मैंने कहा था चाय और कॉफ़ी। अब देखो, पहले हमने क्या कहा था कि चाय की ज़्यादा कीमत हो गई तो हम कॉफ़ी पे डिपेंड हो गए। अब कह रहे भाई कॉफ़ी के क्या हो गया, इसका कम हो गया पैसा, तो हम यहाँ पे हमारा तो चाय ही फेवरेट है, तो हम चाय पे ही आके प्रतिस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, या कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया तो हम लोग कॉफ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे या पियेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया ये पॉइंट्स। ओके, आगे करते हैं। आगे में देखो यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड पॉइंट हमारा पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि। पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि से अभिप्राय पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी की मांग कम हो जाएगी। क्या बोला है, कीमत में वृद्धि होगी तो दूसरे की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण मांग में कमी होगी। अब आप लोग कह रहे होंगे कि कीमत में भाई वृद्धि होने से क्यों कमी कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पेन की कीमत बढ़ गई। तो जब भी पेन की कीमत बढ़ जाएगी तो हम मांग कम कर देंगे। ठीक है, ये हमारे मांग का नियम भी कहता है। और जैसे कि जब हम पेन की कीमत कम होगी तो स्याही भी उसी से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, स्याही की भी मांग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को ये जितने भी मैंने अभी करवाए हैं आपको समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके आगे आपका पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी के बाद हमारा नेक्स्ट है रुचि तथा प्राथमिकता में कमी। ठीक है, रुचि और प्राथमिकता में कमी, जब फैशन जलवायु में परिवर्तन होने के कारण वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि में कमी आती है, क्योंकि यदि किसी वस्तु के लिए रुचि प्राथमिकता लोप हो जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, जिसके कारण मांग में कमी होगी। कि मतलब जैसे आपकी रुचि और प्राथमिकता, पहले आपकी रुचि और प्राथमिकता क्या थी, ठंडी में गरम गरम खाने की, अभी भी है, बट मान लो, एज्यूम कर लो जस्ट नॉर्मली कि अब आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोगों को आग के सामने बैठना बहुत पसंद था और उसके सामने खाना बहुत पसंद था, लेकिन अब आपकी रुचि और प्राथमिकता क्या है, अपने रूम में हीटर चला के आराम से बैठ के खाना पसंद है। अब आपकी रुचि और प्राथमिकता क्या हो गई, आग से हट गई। अब मैंने ये वाला एग्जाम्पल क्यों दिया, मैंने ये इसलिए दिया क्योंकि हमारा पहले ज़्यादातर इंटरेस्ट वही होता था। पहले के गांव में लोग क्या करते थे, यही किया करते थे। लेकिन आज के टाइम में जनरेशन हमारी चेंज हो गई और काफ़ी हमारा मतलब विकास हो गया है, जिसकी वजह से हम अपने घरों में क्या कर रहे हैं, इजीली लाइट मतलब हीटर के सामने बैठ के आराम से खाना खाते हैं, हमें आग वाग दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हमारी रुचि प्राथमिकता चेंज हो गई है। ठीक है, तो उसकी क्या हो जाएगी, अब आग वगैरह का क्या हो जाएगा, रुचि प्राथमिकता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम उसकी मांग बिल्कुल ही कम कर देंगे। ठीक है, तो उसमें मांग में कमी होगी। ओके, संभावना में क्या बोला है, जब निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना हो तो वर्तमान मांग में कमी होगी। मतलब अगर हमारे पास आज जितना जो भी है, अगर हम सोच के चल रहे हैं कि भाई कोई नहीं, बल्ले बल्ले है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक टाइम बाद वो पैसा ख़त्म होने के बाद, एक बात बताओ, आपने 10,000 रुपये कमाए, 10 के 10 आपने एक ही महीने में उड़ा दिए, तो नेक्स्ट मंथ के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मांग में कमी कर देंगे वस्तुओं को। अभी आपने एक महीने में सेब संतरे अच्छे से, दूध अच्छे से, खाना पीना, कूलर के सामने बैठना, टीवी देखना, ऐश करना, सब कुछ आपने किया,
लेकिन अब आपका नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा कि आपके हाथ बहुत टाइट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। पैसे आपने थोड़े बहुत होते तो आप रखते तो आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब आपके हैं ही नहीं। तो एक ऐसी संभावना आ सकती है कि भविष्य में आपने ज़्यादा उपलब्धता में वृद्धि होने के बाद आप एक टाइम बाद वर्तमान में क्या हो जाएंगे, वस्तुओं में कमी करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। क्लियर है? जिसकी वजह से हमारी मांग में कमी होगी। देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। कई बार आप लोगों को टॉपिक डिफ़ाइन नहीं करवाए जाते हैं बुक्स वगैरह में, आप लोगों को सिर्फ बता दिया जाता है या हेडिंग दे दी जाती है, इसलिए मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर आप लोगों को लगे कि मैम मुझे इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ लें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर आप मुझे बताएं, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है। मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को इको मैं अच्छे से करवा सकूँ, जितने भी टॉपिक्स हैं। ऐसा कोई टॉपिक ना हो जो आपका छूटे और आपको ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। तो इसलिए इसी पर्पज़ से तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प और मैं खुद भी आप लोगों को आगे वीडियोस देती रहूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आय तथा मांग के बीच संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आय और मांग में कैसा संबंध है। नॉर्मल सी बात है, देखो हम पढ़ते नहीं हैं, पहले हम बात कर लेते हैं और आय और मांग के बीच का संबंध की, ठीक है। आय और मांग के बीच का क्या रिलेशन है। अगर एक उपभोक्ता की आय क्या है, ज़्यादा है, तो वो वस्तु की अच्छी से अच्छी चीज़ों को खाने की कोशिश करेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छी जगह रहेगा, अच्छे लोगों से मिलेगा, मतलब सारी उसकी जो भी लाइफ स्टाइल होगी पूरी हाई प्रोफाइल की होगी, ठीक है। बट अगर एक उपभोक्ता की आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो क्या करेगा, तो वो नॉर्मल ही रहेगा। उसकी इनफैक्ट उसके मांग में कमी आएगी, वो अपनी आवश्यकता की चीज़ों के लिए भी दर दर भटकेगा, ठीक है। वो सोचेगा यार मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब आय और मांग के बीच का कैसा रिलेशन है, धनात्मक, ठीक है। आय बढ़ेगी तो हमारी मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि मैम ने मुझे बताया था कि मांग के नियम में ऋणात्मक संबंध है। अब देखो क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि हमारा जो मांग का नियम है वो ऋणात्मक इसलिए है क्योंकि हमने बोला था कि जब कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी। अपोजिट हो रहा है ना भाई, लेकिन यहाँ तो आय भी बढ़ रही है और मांग भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये धनात्मक संबंध है। प्लीज़ आप लोगों को 1 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर आता है, आप लोग इसको श्योरिटी, आप लोग बिल्कुल इसमें श्योर हो जाए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ना अगर आता है, आंख बंद करके आप ये ज़रूर लिख दें, क्योंकि अभी आप लोगों को नहीं समझ में, जैसे अगर हम अचानक से कोई चीज़ें पढ़ते हैं ना, नया नया सिलेबस होता है तो हमें नहीं समझ में आता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे तो धनात्मक बोल रहा है, यहाँ पे ऋणात्मक बोल रहा है। क्योंकि ये कंडीशन आप लोगों के साथ नहीं, जब मैं पढ़ती थी पहले टाइम में, काफ़ी टाइम में, तो हमें भी ऐसा लगता था यार ये तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, कितनी सारी कंडीशन दे दिया, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो आप लोगों को अभी नया नया सिलेबस है, तो आप लोगों को भी क्या करना है कि समझ के रहना है, ठीक है, समझना है इस टॉपिक को अच्छे से, कि मतलब जब इसमें अपोजिट नहीं है कि मतलब ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, जब कोई चीज़ एक साथ बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, धनात्मक पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आय, अब यहाँ पे देखो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया आय तथा मांग के बीच विभिन्न प्रकार के संबंध हैं। यदि आय में वृद्धि हो जाए तो सामान्यतः हमारी प्रवृत्ति अधिक वस्तुएं खरीदने की होती हैं। अधिक आय का अर्थ है अधिक वस्तुओं की मांग, जैसे पेन, कमीज, जूते, कारें आदि। पहले मोटे अनाज या निम्न कोटि वस्तुएं खरीदते होंगे तो आय वृद्धि के बाद, देखो अब क्या बोला है इसमें ये बोला है कि जब हमारी आय ज़्यादा होगी तो हम कौन कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं, अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है। और एक चीज़ में और परिवर्तन आएगा कि जैसे आपके एक कहते हैं ना भाई, हमारे तो अच्छे दिन आ गए, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। क्यों बोलते हैं
क्योंकि कभी ना कभी इंसान क्या करता है, अच्छी चीज़ें खाता है, पहनता है, सब कुछ करता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों की पहले के टाइम में आप निम्न कोटि वस्तु आवश्यकता की चीज़ें ही यूज़ करते होंगे, तो आपके पास पैसा आने के बाद आप निम्न कोटि की वस्तुओं को खरीदते होंगे। तो हम क्या करेंगे, आय वृद्धि के बाद हम सामान्य वस्तुएं खरीदेंगे और मोटे अनाज या निम्न कोटि वस्तुओं का त्याग कर देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है, हम इजीली कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। या कम कर देंगे, कम कर देंगे मतलब अगर किसी को पसंद होगा कि भाई नहीं मुझे तो मक्की की रोटी ही खानी है, पैसा चाहे जितना हो जाए मुझे यही खाना है, तो आप लोग हो सकता है थोड़ा बहुत आप यूज करो, मन करे तो, नहीं मन करेगा तो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या बता रहा है, निम्न कोटि वस्तुएं कम कर देगा। बढ़िया अनाज का उपभोग करेंगे, बढ़िया अनाज का उपभोग करेंगे मतलब कि अब इन वस्तुओं का त्याग कर देंगे और क्या करेंगे, बढ़िया चीज़ों का यूज़ करेंगे। अनाज हो गया, कपड़े हो गए, रहना हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है, ठीक है। अब तुम्हारी वस्तुएं दो प्रकार की होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। उपभोक्ता दो प्रकार की वस्तुओं का चयन करेगा, या तो सामान्य वस्तुओं का और या निम्न कोटि वस्तुओं का। अब आप लोग कहेंगे ये क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आय और मांग में जब उपभोक्ता की आय ज़्यादा हो रही है तो हम सामान्य कोटि की वस्तुओं का लेंगे। अब देखो इसमें बोला गया उस वस्तु को कहते हैं जिसका मांग क्रेता की आय बढ़ने पर बढ़ती है। सामान्य वस्तुएं कौन सी होती है, जिनकी क्रेता की आय पर निर्भर करती है कि जब उसकी आय बढ़ रही है तो मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब निम्न कोटि वस्तुएं क्या होंगी, निम्न कोटि वस्तुएं कि उपभोक्ता की आय कम होगी, अगर कम होगी तो वो निम्न कोटि वस्तुओं की मतलब मांग कम कर देगा, मांग ही नहीं करेगा, निम्न कोटि वस्तुएं खरीदेगा, ठीक है। उपभोक्ता की अगर आय कम होगी तो निम्न कोटि वस्तुओं की ज़्यादा मांग करने लगेगा। इसका मतलब है निम्न कोटि वस्तुओं में ऋणात्मक प्रभाव है। अब आप लोग कह रहे होंगे यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन या नेगेटिव। भाई यहाँ पे बढ़ने पे मांग भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर उपभोक्ता की आय कम हो रही है तो ये निम्न कोटि की मांग क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। तो जब ये मांग इसमें ज़्यादा कर रहा है और आय इसकी कम है तो ऋणात्मक प्रभाव है, ठीक है। तो आप प्लीज़ 1 नंबर के क्वेश्चन में छोड़ के बिल्कुल मत आना। आय तथा मांग के बीच में धनात्मक संबंध पाए जाते हैं, ठीक है, धनात्मक संबंध पाया जाएगा। अब देखो मैंने इसी के बेस पे एक डायग्राम भी आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हुआ है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पेपर में आता है, बिल्कुल आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में, मैंने देखा है। अगर आता है तो आप प्लीज़ लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन के बाद आप डायग्राम अच्छे से बनाना और उसको डिफाइन कर देना। तुम्हारा नंबर बिल्कुल श्योर हूँ मैं कि 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी हो गई हमारा, यहाँ पे हमने एक्स ले लिया, वाई ले लिया। अब यहाँ पे देखो ये प्राइस है, प्राइस हमारा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 10, 9 जितना भी कुछ भी ले सकते हैं हम, आपकी मर्जी है, ठीक है। पी ले लेते हैं हम यहाँ पे प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमने डिमांड किया है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे डिमांड था, ठीक है, डिमांड 1। यहाँ से हमने डिमांड 2 पे जब हम आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पे क्या होगा, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि थी, जब उपभोक्ता की आय ठीक थी, वो अच्छा पैसा कमा रहा था, तब हमने क्या किया, हमने डिमांड ज़्यादा किया, मतलब हम ए से बी पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। लेकिन जब उपभोक्ता की आय में डिक्रीमेंट आया, मतलब कमी आई, इंक्रीमेंट में तो हम आगे की ओर बढ़ गए, ठीक है, दाएं की ओर बढ़े, ठीक है, आए समझ में, आगे की ओर में दाएं बाएं, ये कौन सा है, दायां हाथ है, ये कौन सा है, बाएं। तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, ठीक है। तो बाएं से दाएं की ओर क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। तो ए से बी की ओर हम इंक्रीज करेंगे, तो हमारा उपभोक्ता क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। लेकिन अगर उपभोक्ता की आय कम है तो हम क्या करेंगे, पीछे की ओर खिसकाव करेंगे। पीछे की ओर का मतलब है दाएं से बाएं की ओर,
ठीक है, आगे से पीछे की ओर खिसकाव करेंगे, जिसकी क्यों करेंगे, क्योंकि उपभोक्ता की आय में कमी हो गई। जब उपभोक्ता की आय में कमी होगी तब हम निम्न कोटि वस्तुओं की ओर ज़्यादा झुकाव करने लगेंगे, ठीक है, या हम उस वस्तु को ज़्यादा खरीदने लगेंगे। क्लियर है? आप डायग्राम प्लीज़ बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चल, इसको देखो, यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया है इस डायग्राम को। सामान्य वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव धनात्मक होता है। जब आय में वृद्धि होती है तो वस्तु की अधिक खरीदी जाती है, और जब आय घटती है तो वस्तु कम खरीदी जाती है, ठीक है। अब वृद्धि होने पर अब मैं ये तो नहीं करवाऊंगी कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि, उपभोक्ता की आय में कमी। आप लोग इतने खुद समझदार हैं, ठीक है। आय में जब वृद्धि होगी तो वस्तुएं अच्छी अच्छी खरीदेंगे, जब उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो वस्तुओं को हम कम कर देंगे, निम्न कोटि वस्तुओं का चयन करेंगे, ठीक है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगी, और हमारे क्योंकि मांग का सिद्धांत में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवा चुके हैं। ये हमारे लास्ट टॉपिक्स थे मांग के सिद्धांत का। अब हम जो आगे स्टार्ट करेंगे वो मांग की लोच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं इसकी क्लास में डिस्कस करूँगी आप लोगों से, और प्लीज़ आप लोग वो क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले सामान्य वस्तुएं और निम्न कोटि, घटिया वस्तुएं भी बोल सकते हैं आप इसको, और निम्न कोटि वस्तुएं भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखो बीच में अंतर आता है, आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। इतना हमने पढ़ दिया है ना, सामान्य वस्तुएं निम्न कोटि, आपको याद ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसमें देखो सामान्य वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग क्रेता की आय बढ़ने पर बढ़ती है। नॉर्मली बोल सकते हो, क्रेता का मतलब होता है उपभोक्ता जो खरीद करता है, क्रेता, ठीक है, खरीद रहा है, विक्रेता जो बिक्री कर रहा है, ठीक है। तो आप नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, सामान्य वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिसमें कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, ठीक है। तो उसे हम सामान्य वस्तुएं कहते हैं। अब निम्न कोटि वस्तुएं, घटिया या निम्न कोटि वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग क्रेता की आय के बढ़ने पर घटती है। अब उपभोक्ता की आय क्या हुई, घटने, मतलब आय के बढ़ने पर घटती है, कि मतलब जब उपभोक्ता, आई एम सॉरी मैंने थोड़ा सा ये बोल दिया कि उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी तो वो घटिया वस्तुओं की मांग ज़्यादा करेगा, आई एम सॉरी, या ये नहीं होगा। मतलब इसमें क्या होगा कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो घटिया वस्तुओं की मांग कम कर देगा, क्योंकि वो डिपेंड किस पे हो जाएगा, सामान्य वस्तुओं पे हो जाएगा। तो आप प्लीज़, जो मैंने यहाँ पे पीछे भी आप लोगों को बताया था, तो प्लीज़ आप लोग इस पर थोड़ा सा मैंने इसमें लिखवाया हुआ है, तो आप लोग इसी को लिखना, ठीक है। तो उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग क्रेता की आय के बढ़ने पर बढ़ती है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो हम इस वस्तु को त्यागने लगेंगे, मतलब कम करने लगेंगे। अब यहाँ पे आय का मांग में क्या है, धनात्मक है। आय मांग के ऋणात्मक संबंध है। ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि इसकी आय जब बढ़ रही है तो हम घटिया वस्तुएं क्यों लेंगे, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये ऋणात्मक प्रभाव है। अगर बढ़ने पर बढ़ती है तो धनात्मक हो जाएगा, और बढ़ने पर अगर घटती है इसका मतलब ये ऋणात्मक प्रभाव है, ठीक है। उसके बाद हमारा देखो नेक्स्ट क्या है, सामान्य वस्तुएं आवश्यकता की वस्तुएं भी हो आवश्यकता की वस्तुएं भी हो सकती हैं, नहीं भी, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो खाने से रिलेटेड हो, आप उसकी जगह पे कुछ और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो जो कि आपके शौक़ की चीज़ें हों, अगर आपके पास पैसा होता है। चावल, गेहूँ, कपड़े, पेन, कार, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी एडवांस में होती हैं लाइफ स्टाइल के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए, सजाने के लिए, ठीक है, वो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे पास पैसा है तो हम ले लेते हैं, ठीक है, ओके। इसमें एग्जाम्पल में क्या होंगे, मोटे अनाज, कपड़ा, जैसे कि ये आवश्यक वस्तुएं होती हैं सिर्फ हमारे पेट को भरने के लिए। अब निम्न कोटि वस्तुओं का चयन करते हैं जिससे कि नॉर्मली हमारी स्थिति चलती रहे, क्लियर है। अब मैंने बात की है क्वेश्चंस की, तो मैं क्वेश्चंस के लिए मैं बता दूँगा आप लोगों को, मैं एक लिखवा देती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चंस का क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपका होगा वो मांग का नियम, मांग का नियम, मांग की नियम की व्याख्या करो,
चित्र के साथ लिख सकते हैं या डायग्राम के साथ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देख लेना, बिल्कुल आया हुआ है। सामान्य वस्तुएं, ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना मुझे। सामान्य वस्तुएं निम्न कोटि वस्तुओं में अंतर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वैसे भी करोगे, ठीक है। प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर, ठीक है। आपको मैं जो क्वेश्चन लिखवा रही हूँ ना, ये आप लोग रिवाइज कर लेना। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को मैं कुछ एक एक्स्ट्रा 2-3 करवाऊँ, अगर आपको ना मिले तो प्लीज़ आप मुझसे बता दें, ठीक है। ये क्लियर है। मांग में वृद्धि के कारण, मांग में वृद्धि के कारण की व्याख्या करो, ठीक है, व्याख्या करो। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। मांग की मांगी गई मात्रा से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। पाँचवा, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में करवाया हुआ है, ठीक है। मांगी गई मात्रा, ठीक है। उसके बाद आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मांग में खिसकाव, मांग में खिसकाव और संकुचन, प्लीज़ आप लोगों को ज़रूर करना है संकुचन, ठीक है। संकुचन में मैंने 2 करवाया था, विस्तार और क्या करवाया था, संकुचन, ठीक है। संचलन, सॉरी संकुचन नहीं, यहाँ पे संचलन, ठीक है। अंतर बताओ, ठीक है। अगर ये खिसकाव का आ जाता है तो आगे ऐसे मैंने करवाया हुआ है, मांग में कमी, मांग में वृद्धि, ये 2 टाइप्स के होते हैं, संचलन 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने ये पूरा करवाया हुआ है, तो आपको पता होगा, तो आप प्लीज़ कर देना। और आप लोगों को लगे कि नहीं मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो पूछ लेना एक बार मेरे से, ठीक है। और ये आप ऐसे करके कर लेना कि विस्तार किसे कहते हैं, विस्तार और संकुचन, ठीक है, में अंतर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 7 है आपका, आप यहाँ पे एक और है, समझाइए कि किसी वस्तु की मांग, उनकी संबंधित वस्तुओं की कीमत से कैसे प्रभावित होती हैं, ठीक है। ये उदाहरण दीजिए, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में से मिल जाएगा आप लोगों को, अगर आप लोग देखते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो आप लोग इस चैप्टर के लिए जितने भी क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। मांग के नियम करवा दिया मैंने, और आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें करवा दी। व्यक्तिगत बाजार, मांग फलन, ये ज़रूर कर लेना। मांग के अपवाद, ठीक है, मांग के अपवाद,
मांग के नियम के अपवाद जरूर कर लेना की व्याख्या करो। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि अगर दिक्कत आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा आपका, इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं 9। नेक्स्ट में आप लिख लेना मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में करवा रखा है, क्यों होता है पूरे नोट्स के साथ। अगर आप लोगों को लगे कि मुझे मैम चाहिए तो आप लोग प्लीज़ करें, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप लोगों को मैंने और करवाया हुआ है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, व्यक्तिगत मांग फलन के निर्धारक तत्व। मांग के निर्धारक तत्व, मांग के निर्धारक तत्व की व्याख्या। मैंने आपको व्याख्या, जो मैंने आप लोगों को व्यक्तिगत मांग फलन करवाया है ना, उसमें प्रतिस्थापन वस्तुएं, संबंधित वस्तुएं, तुम्हारा उपभोक्ता की आय और रुचि प्राथमिकता, ये सारे मैंने जो करवाए ना वो सारे तत्व ही होते हैं मांग के निर्धारक तत्व, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें वो वीडियोस देख के और आप इसमें से लिख सकते हैं। देखो आप लोगों को जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हुए ना, इसके अलावा आपको इसमें से कोई भी आगे की चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेंगी। तो आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना। अगर आप लोगों को लगे कि मैम मुझे इस क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप लोग एक बार प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ मांग की लोच के साथ, ठीक है, नया सेशन करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आप लोगों को लगे कि मैम आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।